इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर लोकसभा का सत्र बुधवार को तब हंगामे में बदल गया जब विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह पर कागज के टुकड़े फेंक दिए और सदन में रखी 3 अहम विधेयकों की प्रतियां फाड़ दी। ये घटना तब हुई जब अमित शाह ने संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 सदन में पेश किए। विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपियां फाड़कर सदन के बीचों बीच हवा में लहराई और गृह मंत्री की ओर कागज के टुकड़े उछाल दिए। यह दृश्य देखकर सदन में अफरा तफरी मच गई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इस रवैये को लोकतंत्र का अपमान बताया। इस मामले पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भाजपा नेता रवि किशन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, गुंडागर्दी की हद कर दी। उन्होंने कागज फेंका, अपशब्दों का प्रयोग किया। मतलब आपको लगेगा कि सड़क छाप सारे लोग आ चुके। टीएमसी के नेता को कहना है कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। नहीं, आप देखिएगा विजुअली पूरा गृह मंत्री के एकदम चेहरे पर आ गए। पूरा कागज फाड़ के फेंका गया। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। मैं बहुत ही निंदनीय है, कठोर शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी सांसदों की व्यवहार को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जनता हमें काम करने के लिए संसद भेजती है, क्या विपक्ष यहाँ हंगामा करने आता है? जो लोकतंत्र का अपमान करेंगे उन्हें देश की जनता माफ नहीं करेगी। सांसदों को जनता के जनादेश का अपमान नहीं करना चाहिए और बहस चर्चा में योगदान देना चाहिए। केंद्र सरकार के मुताबिक इन विधेयकों का उद्देश्य राजनीतिक जिम्मेदारी और पारदर्शिता बढ़ाना है। मौजूदा संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री यदि गंभीर आपराधिक मामलों में जेल जाएं तो उन्हें पद से हटाया जा सके। नए प्रस्तावित प्रावधानों में कहा गया है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय या राज्य मंत्री गंभीर अपराध जिसकी सजा 5 साल या उससे अधिक हो, उसके आरोप में लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो 31वें दिन उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 75 जो कि केंद्र सरकार के लिए है, यदि प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो पद से हट जाएंगे। अनुच्छेद 164 जो कि राज्य सरकार के लिए है, राज्य मंत्री और मुख्यमंत्रियों पर भी यही नियम लागू होगा। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री पर भी यही प्रावधान लागू होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इन विधेयकों को आगे की चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव भी पेश किया। विपक्षी दलों ने इन विधेयकों को लोकतंत्र पर हमला बताया। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये विधेयक शक्ति के पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। ओवैसी ने लोकसभा में कहा, मैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 और संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 का विरोध करता हूं। यह जनता को चुनी हुई सरकार देने के अधिकार का हनन है। सरकार एजेंसियों को मनमानी करने का अधिकार दे रही है या देश को पुलिस स्टेट बनाने की तैयारी है। उन्होंने आगे कहा कि इन प्रावधानों से कार्यपालिका एजेंसियां जज और जल्लाद दोनों बन जाएंगी। आरोप और शक के आधार पर नेताओं को जेल भेजकर सत्ता से हटाने की राह आसान हो जाएगी। सत्ता पक्ष का तर्क है कि यह कानून राजनीति को स्वच्छ और जवाबदेह बनाएगा। कोई भी नेता, चाहे वह कितना बड़ा क्यों ना हो, यदि गंभीर आपराधिक मामलों में जेल में है तो सत्ता का हिस्सा नहीं रह सकता। दूसरी ओर विपक्ष का मानना है कि इस कानून का इस्तेमाल केंद्र सरकार अपने विरोधी नेताओं को फंसाने और उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए करेगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।